दोस्तों ज़ीरोधा के अंदर अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, वो भी आजकल फ्री में हो जाता है। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो उसके अंदर आपको फर्स्ट एड कंप्लीट करनी होगी। तो फर्स्ट एड कैसे कंप्लीट करते हैं आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फंड का सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए सब कुछ 00 है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये ऐड फंड और विड्रॉ का ऑप्शन देखने को मिलता है कि हम यहाँ पर फंड जो होता है उसको विड्रॉ भी यहीं से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐड फंड के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक नया इंटरफेस आया है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपका नाम और आपकी आईडी लिखी हुई होती है और उसके नीचे हमें अमाउंट का सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें वो अमाउंट डालनी है जो हम यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर 50 रुपए डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस बैंक अकाउंट से 50 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। तो हम अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए वर्चुअल पेमेंट आईडी, मतलब यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी। अगर यही सेक्शन अगर आप फोन में खोलेंगे तो आपका डायरेक्ट फोन पे या पेटीएम ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट फोन पे पेटीएम तो ओपन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी पेस्ट करनी पड़ेगी। तो हम अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद देखिए दो ऑप्शन है आपको पेमेंट करने के, या तो आप यूपीआई से करें या फिर नेट बैंकिंग से करें। नेट बैंकिंग के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर 9 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा और यूपीआई जो कि फ्री है। तो हम यूपीआई पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करने से पहले हमें फंड तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर 50 रुपए डिपॉजिट करने के लिए 5 मिनट का टाइम दिया है, तब तक हम यहाँ पर एक बार पेमेंट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने मैंने 50 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट भी कर दिए और इस इंटरफेस को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में 50 रुपए आ चुके हैं। अब ट्रेड कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे आ जाइए, अपने ये वाला डैशबोर्ड का सेक्शन है और यहाँ पर हम फिर से होम पेज पे आ गए हैं। इक्विटी के अंदर हमारे पास में 50 रुपए दिखा रहा है। अब हमें कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये आपकी सर्च बार है, इसके अंदर आना है और आपको वो स्टॉक सर्च करना है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसका शेयर आप बाय करना चाहते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम यहाँ पर येस बैंक लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा शेयर है जो हम आसानी से 50 रुपए में बाय कर सकते हैं और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं येस बैंक। तो यहाँ पर येस लिखते ही सामने आ गया येस, ठीक है, येस बैंक आ गया और यहाँ पर देखिए बाय सेल का ऑप्शन है। यहाँ पर इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अगर हम चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए चार्ट हमारे सामने आ गया है और यहाँ पर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, ये जो प्लस का आइकन है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। ये हमने पहले से किया हुआ था वॉच लिस्ट में ऐड, लेकिन ये फिर से हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से वॉच लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं। ये हमारी वॉच लिस्ट है, कंप्लीट वॉच लिस्ट। अब ये देखिए आपके सामने चार्ट भी ओपन हो गया है और ये आपका यहाँ पर बाय और ये सेल, आप चार्ट पे भी बाय सेल कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी बाय सेल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो चार्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। तो हम यहीं पे कर लेते हैं जहाँ पर सिंपल पड़ने वाला है। मोबाइल के अंदर भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बाय। देख लीजिए एक एक चीजें समझ लीजिए। यहाँ पर आपको ये ऑन ऑफ का बटन जो देखने को मिल रहा है, अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये रेड हो जाएगा। रेड का मतलब है सेल, हम यहाँ पर सेल करेंगे। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो इसका मतलब है, या ब्लू का मतलब है बाय, मतलब हम यहाँ पर बाय करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप बीएससी और एनएससी इन दोनों में से किसी के अंदर भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सचेंज है, एनएससी एक्सचेंज और बीएससी एक्सचेंज, हम इन दोनों में से किसी के अंदर भी बाय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एनएससी कर लिया। अब यहाँ पर हम रेगुलर के ऊपर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक इंट्राडे और एक लॉन्ग टर्म। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप आज ही बाय करेंगे और आज मार्केट क्लोज होने से पहले इसको सेल कर देंगे। आपका जो भी प्रॉफिट हुआ, जो लॉस हुआ, आपको मार्केट क्लोज होने से पहले इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंट्राडे है, मतलब एक दिन का। इंट्राडे मतलब दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद ये है लॉन्ग टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखने वाले हैं तो हम लॉन्ग टर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें कितनी क्वांटिटी यहाँ पर बाय करनी है तो हम यहाँ पर 2 क्वांटिटी कर लेते हैं, क्योंकि 50 रुपए में 2 ही आएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस का सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अपना प्राइस कम ज्यादा कर सकते हैं और अगर हम प्राइस कम ज्यादा कर सकते हैं तो इसका मतलब है हमने लिमिटेशन लगा रखी है कि हम कितने में, हम इसे 21 रुपए में बाय करना चाहते हैं। देखिए अगर हमें 21 भी कर देता हूं तो यहाँ पर अगर जब तक 21 नहीं होगा हम बाय नहीं कर सकते। ठीक है, ये लिमिट हमने सेलेक्ट की हुई है। दूसरा है यहाँ पर मार्केट। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, जो अभी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में आपका जो शेयर है वो बाय हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे
मार्केट करके और इसको सीधा बाय कर देते हैं। ये आसान तरीका है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, सीधा आसान तरीके से हम बाय करेंगे। तो हम सीधे बाय के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए कंप्लीटेड, ठीक है, बाय येस बैंक इज कंप्लीटेड और 2 क्वांटिटी, और ये प्राइस में हमने बाय किया है, ये कंप्लीट आ गया। अब अगर हम ऑर्डर सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर देखिए ऑर्डर सेक्शन है, यहाँ पर आते हैं तो हमारा ऑर्डर 12:53 पर 27 सेकंड यहाँ पर लगा है। किस टाइप का हमारा ऑर्डर था, ये हमने बाय किया था, किस कंपनी का था या कौन सी स्क्रिप्ट थी, ये था येस बैंक का। प्रोडक्ट सीएनसी मतलब डिलीवरी के अंदर हमने बाय किया है लॉन्ग टर्म के लिए, और 2 क्वांटिटी है, यह इसका प्राइस है, और स्टेटस ये कंप्लीट, मतलब हमने जो बाय किया है वो पेंडिंग में नहीं है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये ऑर्डर हमने यहाँ पर बाय किया है, लेकिन अगर हम इसे मोबाइल की स्क्रीन पर देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए मोबाइल की स्क्रीन भी मैंने लगा दी है। यहाँ पर जैसे ही हम ओपन करते हैं एप्लीकेशन को, काइट के एप्लीकेशन को, तो हमारा पहला इंटरफेस इस तरीके का आएगा। ऑर्डर के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूटेड का सेक्शन देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हमने बाय क्या है, येस बैंक कंप्लीट 2 शेयर यहाँ पर हमने बाय किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको जीरोधा के अंदर शेयर बाय या सेल करने हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। सेल करने का भी आसान तरीका है, क्योंकि अभी मैंने इसको बाय किया है तो तुरंत तो इसको मैं सेल कर नहीं सकता, और सेल करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सेल करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि वहां पर टी पिन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो टी पिन कैसे जनरेट करना है ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो फायदेमंद रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।